शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 16 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी बात पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा 17वां सूत्र है तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। अभिप्राय हुआ, चित्त में वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने से कोई वस्तु चित्त में चित्रित होती है और कोई वस्तु चित्रित नहीं होती। अर्थात उस वस्तु का चित्त में प्रतिबिंब पड़ना अथवा न पड़ना उस वस्तु के चित्रित होने और न होने में कारण है। उस वस्तु का चित्त में प्रतिबिंब जो पड़ता है उसकी अपेक्षा के कारण से अगर वो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वस्तु ज्ञात होगी, यदि वो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है तो ज्ञात नहीं होगी। तो चित्त की विशेषता है उसको यहाँ पर बताया गया है। अब वो प्रतिबिंबित कैसे होता है तो उसका साधन इंद्रियां हैं अथवा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है तो इंद्रियों के बिना भी केवल प्राण से सीधे, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, स्वयं भी वो इंद्रिय है, तो वो प्रतिबिंब संबंध सीधा वस्तु से चित्त का बनता है तो भी हो जाता है संबंध। तो क्योंकि ये योग दर्शन है तो योग दर्शन में योगज दृष्टि भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से ये बात है। सामान्य रूप से हम यूं नहीं कह सकते कि चित्त में प्रतिबिंब बिना इंद्रियों की सहायता के पड़ता है, सामान्य रूप से नहीं कह सकते। उसके लिए जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास की और एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है, तब जाके वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कुल मिला के ये सब बातें बीच की हैं, साधन के रूप में है। वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पढ़ना अथवा न पढ़ना उस वस्तु के
चित्त में चित्रित होने अथवा न होने में कारण है, उसकी अपेक्षा यहाँ पर है चित्रित होने की, प्रतिबिंबित होने की। भाष्य देखते हैं। अयस्कांत मणिकल्पा विषय, विषय जो है बाहरी विषय वो नहीं, विषय अयः स धर्मकम, चित्तम अभिसंबध्योपरंजयन्ति। तो यहाँ पर थोड़ी विपरीत सी बात कही है। जो विषय हैं वो चुंबक के समान है, अर्थात वो चित्त को अपनी ओर खींचते हैं या इंद्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। अब इंद्रियां कोई अपने आप तो में तो ज्ञान का कारण नहीं है, इंद्रियां सूचना पहुंचाने का माध्यम है केवल, चित्त में वह सूचना आती है। तो विषय जो है वह चुंबक के समान है, अयस्कांत मणि के समान है। और चित्त जो है वो लोहे के समान है। तो जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, इसी तरह से विषय चित्त को खींच लेते हैं, उससे अभिसंबंध उनमें आपस में जैसी संबंध होता है, तो विषय चित्त को अपने प्रतिबिंब से रंग देता है। पांचों विषय हो गए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। सभी विषय चुंबक के समान है, अर्थात वो चित्त को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और चित्त लोहे के समान है, वो आकर्षित होता है और संबंध बन जाता है जब, तो चित्त जो है वस्तुओं से संबद्ध होकर विषय से रंग जाता है, विषय के तदाकार हो जाता है, चाहे वो शब्द हो तो शब्द के तदाकार हो जाता है, शब्द जैसा हो जाता है चित्त। तो आत्मा चित्त को उस प्रकार का अनुभव कर लेता है, जान लेता है। फिर आगे कहते हैं, येन च विषयेण उपरक्तम चित्तम स विषयो ज्ञातस् ततो अन्यः रज्ञातः। तो येन च विषयेण उपरक्तम चित्तम, जिस विषय से रंगा हुआ चित्त होता है, स विषयो ज्ञातः, वह विषय ज्ञात होता है। ततो अन्य, और बाकी उससे भिन्न जो होते हैं वो विषय उसको अज्ञात होते हैं, वो विषय नहीं पता चलते। वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम, वस्तु का स्वरूप कभी ज्ञात रहता है, कभी नहीं रहता है, किन्हीं का ज्ञात होता है, किन्हीं का नहीं होता है। इस कारण से चित्त जो है परिणामी है, अर्थात उसमें ज्ञान बदलता रहता है। तो चित्त को परिणामी सिद्ध किया गया है, उसमें उसके ज्ञाता और अज्ञाता, अर्थात चित्त में जो ज्ञान है वो रूप रस गंध स्पर्श शब्द,
विषयों का बदलता रहता है। इसलिए ये जो परिवर्तन है, ये यह सिद्ध करता है कि चित्त जो है वह परिणामी है, परिवर्तनशील है। एक बात सिद्ध हो गई। अब देखिए अगली बात कैसे सिद्ध करते हैं, उसको भी समझना है। फिर आगे भूमिका में कहते हैं अगले सूत्र की, 18वें सूत्र की, यस्य तु तदेव चित्तम विषयस् तस्य। लेकिन जिसका तो वही चित्त विषय है, उसके बारे में क्या है? तो कहते हैं सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस् तत्प्रभोः पुरुषस्या परिणामित्वात्। तो चित्त की वृत्तियों को सदा जानते मात्र रहना, अर्थात तदाकारापन्न न होना, वैसा न बन जाना, वृत्तियों के जैसा न बन जाना, यह बात चित्त के स्वामी प्रभु जीव के अपरिणामित्व, अपरिणामी स्वरूप को सिद्ध करती है। चित्त की वृत्तियों को सदा जानते रहना, जानता तो रहता है आत्मा, पर वह तदाकार नहीं होता। जैसे चित्त तदाकार होता है, चित्त का धर्म है तदाकार होना, आत्मा का नहीं है। ये ध्यान रखना है। तो चित्त की वृत्तियों को वह सदा जानता रहता है केवल। चित्त जैसा है उसको निरंतर वैसा ही जानता है। तो वह जो उस चित्त का मालिक स्वामी जीव है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो पुरुष का अपरिणामित्व है। पुरुष अपरिणामी है, इसी कारण से हो पाता है। चित्त के विषय बहुत सारे बदल रहे हैं, इसलिए वो अपरिणामी है। नहीं, परिणामी है, क्षमा करें। चित्त के विषय बदल रहे हैं बार बार, चित्त बार बार तदाकार हो रहा है अलग अलग विषयों से, इसलिए वो परिणामी है। आत्मा का विषय नहीं बदल रहा है, आत्मा सदा चित्त को ही जान रहा है। एक बात। दूसरा अंतर, चित्त तदाकार हो रहा है भिन्न भिन्न विषयों से, आत्मा तदाकार जान रहा है, तदाकार नहीं हो रहा, वैसा ही नहीं बन जा रहा, केवल जान रहा है, उसको ज्ञाता है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पुरुष जो है वो अपरिणामी है। तो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, पुरुष में बदलने का स्वभाव नहीं है, परिवर्तन नहीं होता। कुछ लोग कह सकते हैं कि ज्ञान तो बदल रहा है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो किसी भी विषय का हो। ज्ञानता में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ज्ञान तो ज्ञान ही है, विषय कोई भी हो। जानने में कोई परिवर्तन नहीं है, जानना वैसा का वैसा ही है। जानने के विषय बदलना ये चित्त का विषय है, आत्मा का नहीं।
आत्मा का तो काम है जानना, वो जान रहा है बस, इसलिए वो अपरिणामी है। तो देखें भाष्य, ये थोड़ा सा कठिनाई से समझ में आता है सूत्र। तो कारण क्या है कि वो चित्त में बदल रहा है तो आत्मा का भी ज्ञान बदलता है, तो ज्ञान बदलने से वो भी परिणामी हो जाए, ऐसा कुछ लोग समझने लगते हैं, पर वो वास्तविकता सही नहीं है। वही समझाने का यहाँ प्रयास है। ज्ञान में परिवर्तन मतलब विषय मात्र बदल रहा है, जानना बदल नहीं रहा है, जानना लगातार है, निरंतर है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है कि जानना निरंतर हो रहा है, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए अपरिणामित्व है। और वहां चित्त में तदाकारता हो रही है, वो बदलती जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में, वो सदा ज्ञाता, यही मतलब सदा जानना, उसके उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान परिवर्तित नहीं हो रहा, जानना परिवर्तन नहीं हो रहा, जानना जो उसके अंदर क्षमता है, अनुभव करने की जो क्षमता है, वो परिवर्तित नहीं होती कभी, वो ज्यों की त्यों है, इसलिए वो अपरिणामी है। चित्त में कभी तदाकारता होगी भी और कभी नहीं भी होगी, आवश्यक नहीं है कि विषयों के तदाकार हो ही। जैसे जब सोते हैं उस समय चित्त जो है वो तदाकार नहीं होता किसी भी वस्तु से, कभी तदाकार होता है, तदाकारता भी बदलती रहती है, तो इसलिए परिणामी हो गया वो। तदाकार होना, जब होना तो वो भी बदलना, और कभी तदाकार ना भी होना, ये भी होता है। लेकिन आत्मा के साथ ये कभी नहीं होता कि वो चित्त को क्षण मात्र के लिए भी न जाने, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर स्थिति में चित्त को आत्मा जान ही रही है। सो गए हैं उस समय भी आत्मा कभी नहीं सोता, आत्मा स्वभाव से चेतन है, वो हमेशा चेतन रहेगा ही रहेगा। साधन जो है, साधनों को विश्राम की अपेक्षा आवश्यकता होती है, साधन तो वो साधन को विश्राम दिया जाता है, इसीलिए सोया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विवेचन जिससे कि समझ में आ जाए ये। आगे देखते हैं भाष्य में, यदि चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषया ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः शब्दादि विषयवत् ज्ञाता ज्ञातः स्युः। इसको स्पष्ट किया महर्षि व्यास जी ने। अन्वय इस तरह से करते हैं, यदि प्रभु पुरुषः अपि चित्तवत् परिणमेत ततः तद्विषयाः चित्तवृत्तयः शब्दादि विषयवत् ज्ञात अज्ञाताः स्युः। तो कहते हैं कि भाई यदि जो पुरुष आत्मा है, स्वामी होता हुआ भी
मालिक होता हुआ भी, चित्त का मालिक होता हुआ भी चित्तवत, चित्त के समान परिणमित, वह भी उस मतलब उसकी भी तदाकारता बदल जाए, वो भी तदाकार होने लग पड़े, परिवर्तित होता रहे। तो क्या होगा? ततस ततः, तो उससे तद विषयाश्च चित्तवृत्तयः, उस विषयक जो चित्त के व्यापार हैं, वो शब्द आदि विषय के व्यापार होते हैं, वो शब्द आदि विषयों के समान वत, शब्द आदि विषयवत ज्ञाता ज्ञात अज्ञाता स्युः, कभी वो ज्ञात होने चाहिए, कभी अज्ञात भी हो जाने चाहिए। परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। आत्मा चित्त को सदा जानता रहता है। फिर आगे कहते हैं सदा ज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वमनुमापयति। तो सदा ज्ञातत्व, हमेशा जानते रहना, हमेशा ज्ञान होते रहना। तो किसका? मन का सदा ज्ञान होते रहना। तो तत्, उस, प्रभो, स्वामी, मालिक, पुरुषस्य, आत्मा का, अपरिणामित्वम, अपरिणामीपन को अनुमापयति जनाति। तो मन को सदा जानते रहना, यह पुरुष के अपरिणामीपन को जनाता है। तो बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध किया है कि क्या परिणामी है और क्या अपरिणामी है, और समझाया भी है। ये जो पहला वाक्य है, ये बात ये महर्षि व्यास जी ने बताया, उससे काफी स्पष्ट हो जाती है बात कि भाई अगर पुरुष भी परिणमित होता हुआ मानोगे, तो कभी उसको ज्ञान होना चाहिए चित्त का, कभी नहीं होना चाहिए चित्त का ज्ञान, लेकिन वो चित्त को, मन को सदा ही जानता रहता है, इसलिए वह अपरिणामी है। फिर आगे कहते हैं, अवतरणिका है अगले सूत्र की भूमिका। स्यादाशंका चित्तमेव स्वभासम विषयाभासम च भविष्यति इति अग्निवत। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में, नास्तिक, तो आत्मा को मानते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? भाई चित्त ही स्वयं जानता है। उसी प्रकार की शंका यहाँ पर भूमिका में उठाई गई है। नास्तिकों का तो बड़ा जम के खंडन करते हैं ऋषि लोग। अभी पीछे भी 2-3 सूत्र इसी पे थे, विज्ञानवादी पे। विज्ञानवादी भी जो होता है, वो एक तरह से नास्तिक ही है वो भी। तो स्याद आशंका, ऐसी आशंका हो सकती है कि चित्तमेव स्वाभासम, कि भाई चित्त ही स्वयं ही अपना ज्ञान करता है। विषयाभासम, विषय का ज्ञान करने वाला है। विषयाभासम च भवति भविष्यति, ऐसा जो है चित्त अपना ज्ञाता या विषयों का ज्ञाता स्वयं ही भविष्यति होगा। इति, कैसे? अग्निवत, जैसे अग्नि स्वप्रकाश वाली होती है, ऐसा कुछ कहने का प्रयास किया।
तो 19वां सूत्र है न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। चित्त अपना ज्ञान स्वयं नहीं करता, चित्त अपना ज्ञाता स्वयं नहीं है, क्योंकि दृश्यत्वात्, वो दृश्य है, दिखने योग्य होने से, भोग्य होने से, क्योंकि वो भोग्य है, भोक्ता नहीं है। और ये हमारा स्पष्ट अनुभव भी है कि जानते हम हैं चित्त में जो हो रहा है सामने। तो भाष्य देखते हैं। यथे यथेत यथे यथेतराणि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्। जैसे बाकी इंद्रियां और शब्द आदि दृश्यत्वात्, दृश्य होने के कारण से, न स्वाभासनी, अपना अनुभव करने वाले स्वयं नहीं है, तथा वैसे ही मनोपि, मन भी है, प्रत्येक में मन को भी वैसे ही जानना चाहिए। फिर जो दृष्टांत दिया उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। न च अग्निरत्र दृष्टांत, यहाँ अग्नि कोई उदाहरण नहीं है। न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति। तो इसको ऐसे कहेंगे, अग्नि ही अप्रकाशम आत्मस्वरूपम न प्रकाशयति। मतलब जो निश्चय से अग्नि है वह स्वयं न जल सकने वाले, अप्रकाशम है ना, स्वयं न प्रकाशित होने वाले या स्वयं न जल सकने वाले अपने स्वरूप को आत्मस्वरूपम नहीं प्रकाशित करती है। प्रकाशश्चायम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः। तो जो ज्ञान है, प्रकाश यहाँ पर ज्ञान को कहेंगे, और जो ज्ञान है वह प्रकाश्य वस्तु और प्रकाशक के संयोग से देखा जाता है। जानने वाला प्रकाश्य वस्तु और उसको प्रकाशक अर्थात जनाने वाला, उसके संयोग से ही जो है ज्ञान होता देखा जाता है। बहुत सारी वस्तुएं कमरे में हैं, प्रकाशक क्या है तो दीपक है। दीपक जब वहां जलाया रात्रि में तो देखने वाले ने प्रकाश्य वस्तु, वस्तु जो कमरे में रखी हुई थी अंधेरे में, प्रकाशक के संयोग से अर्थात दीपक के प्रकाश के संयोग से देखने शुरू कर दिया। तो न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग हो। केवल प्रकाश यानी कि दीपक का जो स्वरूप मात्र है या जो अग्नि का स्वरूप मात्र है, उसके स्वरूप मात्र में कोई संयोग नहीं है। तो जो उदाहरण दिया था ना, अग्निवत, अग्नि के समान, चित्त स्वयं ही अपना अनुभव कर ले, तो जैसे स्वयं प्रकाश करती है। तो जो संयोग है प्रकाश का, वो संयोग स्वरूप मात्र में नहीं है।
तो 3 चीजों की अपेक्षा है। समय हो चुका है। फिर आगे पूर्व पक्षी बात कर रहा है, तो ये पूर्व पक्षी की बात को फिर ले लेते हैं हम। किम च स्वभासम चित्तमित्यग्राह्यमेव कस्यचिदिति शब्दार्थ। अभी फिर विराम करते हैं, आइए इसको फिर से देख लेंगे अगली कक्षा में। एक बार ओम का उच्चारण। धन्यवाद आचार्य सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार धन्यवाद आचार्य। नमस्ते गुरुजी, सभी को सादर प्रणाम।